उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया है। लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, आज वहां एक ऐसे कलंक को मिटाया गया जो दशकों से शहर की पहचान बना हुआ था। वो था कूड़े का ढेर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छा शक्ति ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ को राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात मिली, लेकिन इस पर सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी के मुद्दे को उठा दिया और बताया कि सरकार ने 8 साल में जेपीएनआईसी के काम को रोके रखा। सीएम योगी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया, सपा ने जेपीएनआईसी का मुद्दा क्यों उठाया? राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर छिड़ी सियासी तकरार, अखिलेश का तंज, जेपीएनआईसी में रोड़ा सरकार। लखनऊ का वसंत कुंज इलाका, कभी यहाँ 6.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का पहाड़ था। दुर्गंध इतनी थी कि लोग नाक पर रूमाल रखकर निकलते थे। गोमती नदी जहरीली हो रही थी और जमीन बंजर। लेकिन आज वहां 3 महापुरुषों की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं आसमान छू रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस कूड़े के ढेर को खत्म करने का बीड़ा उठाया था, आज वहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में देश का नया गौरव खड़ा है। 65 एकड़ में फैले इस परिसर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस बीच अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विरोधियों पर खूब वार किया। और साथियों, आज आप देखिए, आज हमारे देश में अभूतपूर्व गति से एक्सप्रेसवे बनाने का काम कितनी तेजी से चल रहा है। हमारा यूपी भी एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। वो अटल जी ही थे जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत की थी। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क लाखों लोगों का जीवन आसान बना रहा है। भाजपा एनडीए सरकार ने सुशासन की जो विरासत बनाई है, उसे आज भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकारें नए आयाम, नया विस्तार दे रही है। भारत माता के महान सपूत, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का वह भारत, जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। और पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के उस स्वप्न को साकार करने वाले और सर्वदेव अटल जी के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की इस विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में भारत के शिल्पकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। लेकिन इस विकास गाथा के बीच सियासत के भी तीर चले। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि जेपीएनआईसी को जानबूझकर अधूरा छोड़ा है। अखिलेश का दावा है कि पिछले 8 सालों में इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर सपाई भी मैदान में कूद पड़े। दूसरी पंचवर्षीय खत्म होते होते मतलब लगभग 9 साल होते होते माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने एक प्रेरणा स्थल बनाया। प्रेरणा स्थल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगाई गई। अच्छी बात है, भाजपा सरकार ने कुछ तो बनाने का, कुछ तो क्रिएटिव सोचा। लेकिन विडंबना ये है कि जब आप जो है इन 8-9 सालों में एक नया प्रेरणा स्थल बना सकते हैं, तो फिर जेपीएनआईसी से आपको क्या आपत्ति रही? आपने जेपीएनआईसी को क्यों नहीं बनवाया?
जो कि वो समाजवादी पार्टी सरकार में उसका कार्य चालू हो रखा हुआ था। जेपी जी की जो है मूर्ति भी लगी हुई थी, और वो म्यूज़ियम जो बन रहा था, उस म्यूज़ियम का काम आपने क्यों रोक दिया? क्यों? क्योंकि जेपी जी जो है पिछड़ों के नेता हैं, उन्होंने पिछड़ों की आवाज़ उठाई थी, गलत के अगेंस्ट खड़े हुए थे। मतलब जेपीएनआईसी को उपेक्षित क्यों किया सरकार ने? विकास और विरासत के संगम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ भव्य स्मारक है तो दूसरी तरफ अधूरे प्रोजेक्ट्स पर तकरार। अब जनता को यह तय करना है कि राष्ट्र प्रेरणा की ये राह उन्हें कितनी पसंद आती है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे यूपी में किस तरीके